एक बार ब्लैकमेल हो गए तो सारी ज़िंदगी मैं दुकानदार को जाके चुम्मियाँ तो नहीं दे सकती ना। कोई 4-5 नंदे होती हैं और 6-7 उसके देवर जेठ भी होते हैं या सास ससुर होते हैं। जो कुछ भी खा लूँ मुझे किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। मैं फुफ्फो भी हूँ, मुझे जब छोटे छोटे बच्चे फुफ्फो कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हली तल चौधरी और आप देख रहे हैं ATC 92। नाजरीन, आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हैं। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, टिकटॉकर, यूट्यूबर हैं। उनसे आज हम बात करेंगे उनके लाइफस्टाइल के ऊपर, उनकी पर्सनल लाइफ के ऊपर कि वो किस तरह से ज़िंदगी गुजार रही हैं और इतनी शोहरत की बुलंदियों को किस तरह से पहुंची हैं। कुछ लोग कमेंट में उनको आंटी भी कह देते हैं, कुछ खातून भी कहते हैं, कुछ खूबसूरत लड़की गुड़िया, जो जिसका दिल चाहता है कह देते हैं। आज हम उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि अगर आपको मैं आंटी कहूँ तो आपको कैसा लगेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बहुत शुक्रिया आपका, आप आए। अच्छा, बड़ी नवाजिश। अच्छा, कैसा लगता है जब एक नौजवान खूबरू लड़की को जो है वो कोई आंटी बोल दे तो? बिल्कुल बुरा नहीं लगता। डेफिनेटली मैं फुफ्फो भी हूँ, मुझे जब छोटे छोटे बच्चे फुफ्फो कहते हैं तो अच्छा लगता है। तो अगर कोई आंटी भी कह देगा तो अच्छा लगता है। देख लें, मैंने अगले इंटरव्यू में, पूरे इंटरव्यू में आपको आंटी फिर कहना है। ये रिस्पेक्ट ही तो है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाज़रीन देखें कितना हौसला बुलंद है, वरना अच्छी खासी आंटी को बंदा आंटी बोले तो वो तप जाती है। अच्छा, आपकी एज कितनी है? 16 साल। ये 16 साल पहले भी आपने मुझे 16 साल बताई थी। एक्चुअली लड़कियां अगर चाहें तो वो 16 साल पे ही रुक सकती हैं, अगर वो ना चाहें तो 16 साल की उम्र में भी वो क्या कहते हैं 50 साल की आंटी बन सकती है। ये कैसे पॉसिबल है? अपने आप को मेंटेन रखना पड़ता है, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे मुझे औरतों से बहुत गिला है कि वो अपने आप को मेंटेन नहीं रखती हैं। वो खुद को हालात के धारे पे जो है वो छोड़ देती हैं। उन्हें लगता है कि बस ज़िंदगी है, उसको झेलना है, गुजारना नहीं है, मतलब कि ज़िंदगी को जीना नहीं है। तो बहुत अजीब लगता है मुझे उनसे गिला कि एक ज़िंदगी मिली है, उसको अच्छे तरीके से गुजारे, अच्छे से अच्छा पहने, अच्छे से अच्छा खाएँ, घूमें फिरें, खुश रहें ज़िंदगी में। अच्छा, क्या मशवरा देंगी आप ख़वातीन को कि अपनी सेहत को मेंटेन करके 50 साल वाली आंटी भी 16 साल की लड़की लगे? अपने आप को स्पेशली अगर खाने की बात की जाए तो मेरी फ़िज़िक ऐसी है कि मैं जो कुछ भी खा लूँ मुझे किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और अगर लेकिन आप अपने चेहरे को, अपने बालों को, अपनी ड्रेसिंग को, ये सब को मेंटेन करके अपने आप को एक खूबसूरत औरत बना सकती हैं। अच्छा, आजकल जो है वो आपने देखा होगा लाहौर हाई कोर्ट के अंदर या फैमिली कोर्ट्स के अंदर बहुत सारे खुला के केसेस चल रहे हैं और तलाक़ के केसेस चल रहे हैं। उनमें से जो 50 से 70% केसेस हैं वो ये है कि लव मैरिज जिन लोगों ने की थी उनकी डाइवोर्स हैं। बाकी जो 15-20% केसेस उसमें ये है कि ख़वातीन एक्सपेक्ट कर रही होती हैं कि इसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा, लेकिन उसने अपने लाइफस्टाइल को ऐसे मेंटेन किया होता है जिससे वो पैसे वाला लगता है, लेकिन होता नहीं है। तो कुछ ख़वातीन उस वजह से भी डाइवोर्स लेना चाह रही होती हैं और कुछ में बरादरी जो है, जो रिश्तेदार हैं वही उकसा रहे होते हैं। तो इस सारे मैटर को आप किस नज़र से देखती हैं? बरादरी की जो आपने बात की है तो मैं उस पर कहूँगी, अगर एक मियाँ बीवी हैं, उनकी शादी हो जाती है, हमारे इस्लाम में भी है, बर्डन नहीं है लड़के पे भी कि वो उसने लड़की की फ़ैमिली को संभालना है, या लड़की पे भी नहीं है। अगर वो करते हैं तो उसका हुस्न सलूक है। तो जब एक लड़की की शादी कर दी जाती है, उसके ऊपर पूरी फैमिली का बर्डन डाल दिया जाता है। कोई 4-5 नंदे होती हैं और 6-7 उसके देवर जेठ भी होते हैं या सास ससुर होते हैं। तो वो ये कहते हैं लड़की एक फूल सी लड़की, जिसे आप गुड़िया कह के लेके आते हैं कि हम गुड़िया लेके आ रहे हैं, प्यारी सी परी लेके आ रहे हैं अपने बेटे के लिए। लेकिन शादी के अगले दिन, और छोटी सी उम्र की आपको चाहिए होती है बच्ची, और आप शादी के कुछ दिनों बाद चाहते हो कि वो जो एक बच्ची है वो एक खातून का रूप ढाल ले और पूरी जिम्मेदारी उठा ले। तो वो बच्ची जो अपना माँ बाप को और अपने बहन भाइयों को, पूरा एक सहेलियों सखियों को छोड़ के आई होती है, तो वो उसकी मेंटली कंडीशन जो होती है, उसकी मेंटली कंडीशन को ही नहीं समझा जाता और उसके ऊपर बर्डन डाल दिया जाता है, उसको एडजस्ट नहीं होने दिया जाता और उसके ऊपर इतना बर्डन डाला जाता है कि वो अक्सर तो लेडीज़ जो है वो मेंटल हो जाती हैं, उनकी मेंटली हालत जो होती है वो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाती है। अच्छा, इसी से रिलेटेड मेरा एक सवाल है बड़ा छोटा सा, कि अक्सर लड़कियां जो है वो लड़कों को छोड़ देती हैं जब रिलेशनशिप में होती हैं, इस वजह से कि इसके पास पैसा नहीं है। तो डेफिनेटली पैसे, मुझे बताइए कि पैसे के बगैर क्या आता है। अब हम अगर कपड़े चाहिए, बिलफर्ज मुझे कपड़े चाहिए, मुझे राशन चाहिए, खाना है पीना, मेरी जो ज़रूरियात है, अगर वो पैसे से नहीं पूरी होंगी तो क्या मैं
दुकानदार को जाके चुम्मियाँ तो नहीं दे सकती ना, या फिर मुझे बताओ कि अगर इससे काम होता है तो बंदा उससे काम नहीं, चला दे। देखें ना, अब जो भी आपके साथ ताल्लुक में है वो एटलीस्ट आपके खर्चे तो पूरे कर रहा है ना। अब उसका ये मतलब तो नहीं है कि अब आप वो बाइक पे है तो आपको आज ही फॉर्च्यूनर चाहिए, आपको आज ही BMW चाहिए, 2-4 साल 5 साल बाद ही आएंगी ना। डेफिनेटली पहले तो फॉरेन से तो नहीं आ सकती ना, पहली बात है। एक अपनी यंग एज के अंदर है, कमा ही रहा है, ऐसा डाका ही तो नहीं डाल सकते ना। ऐसा ही है। रिलेशन में जब कोई इंसान आता है तो कोई देख के ही आता है कि अपना हर इंसान देखता है, स्टैंडर्ड देखता है कि देख के ही हमारे आता है। बराबरी के बुनियाद पे जो होता है वो रिलेशन कामयाब रहते हैं। अगर एक लड़की को बाइक वाले से मोहब्बत है तो डेफिनेटली वो मोहब्बत रहेगी और उसे पता होगा कि इसका मयार ये है, ये इतना अफोर्ड कर सकता है। लेकिन लड़के हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो जिसे कहते हैं शौकियाँ बिगाड़ देते हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन जो होते हैं वो लड़कियाँ भी बढ़ा रख लेती हैं उनसे, सिर्फ लड़कों के कहने के भी वजह से कि लड़कों ने उन्हें उम्मीदें दिला देते हैं। जब वो उम्मीदें नहीं पूरी कर पाते तो फिर वो औरत जो होती है डेफिनेटली उसको प्रॉब्लम होती है और वो चाहती है कि फिर मैं अलग हो जाऊं, कंप्रोमाइज़ नहीं कर पाती वो, क्योंकि इसमें लड़कों के झूठ का भी बहुत ज़्यादा ताल्लुक अच्छा, होता है। सोशल इश्यूज तो हमने अच्छे डिस्कस कर लिए। अब आपकी थोड़ा बिजनेस और पर्सनल लाइफ की तरफ देखते हैं कि आप जो इन्फ्लुएंसिंग का काम करती हैं उसमें आप किस तरह से लोगों को फैसिलिटेट करती हैं? मैं एडवर्टाइजमेंट करती हूँ डिफरेंट लोगों की, डिफरेंट प्रोडक्ट के हवाले से सर्विसेज दी जाती हैं मुझे और टूर स्पॉन्सर किए जाते हैं। प्रोडक्ट जो है वो मुझे आती है फ्री में, बहुत PR पैकेजेस होते हैं। तो ये सब कुछ होता है कि मैं वो खुद चीज़ें यूज़ करती हूँ, इनके सर्विसेज लेती हूँ डिफरेंट। तो फिर मैं आगे जाके जो है सोशल मीडिया पे, अपने इंस्टा पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे, यूट्यूब चैनल पे, तो मैं उनको बताती हूँ लोगों को कि ये चीज़ मैंने खुद यूज़ किया है, इसका रिज़ल्ट ये है, तो अगर आप चाहें तो इसको ले सकते हैं। अच्छा, आप चार्ज क्या करते हैं? चार्ज मैं अच्छा खासा करती हूँ। अच्छा, सुना है कि आप बहुत सारे लोगों की मदद भी करती हैं, सोशल वेलफेयर का बड़ा काम करती हैं। किसी मियाँ बीवी का झगड़ा हो गया, उनको कोई पैसों की ज़रूरत है, आप सुलह सफाई भी करवाती हैं। एक्सीडेंट हो गया तब भी आप मदद करती हैं, और कोई ब्लैकमेल कर रहा है तब भी उनको हेल्प आउट करती हैं। इस बारे में बाकी जो पब्लिक है उनको क्या मैसेज है? ब्लैकमेलिंग के आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ब्लैकमेलिंग के हवाले से मैं लड़कियों को और लड़कों को भी, पहले तक कि लड़कियां हमेशा ब्लैकमेल होती थी, प्यार मोहब्बत कर लिया, इतना बहक गए जज्बात में कि अपनी वीडियोस बना ली, अपनी तस्वीरें लड़कियों ने दे दी। जब ब्रेकअप होता है तो लड़के ब्लैकमेल करते हैं, लड़कियां भी अब तो बहुत ब्लैकमेल करना शुरू हो गई हैं बंदों को। मेरे पास इस तरह के भी बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं जिनमें पैसों की डिमांड की जाती है। तो आपको अगर कोई ब्लैकमेल कर रहा है तो पहले ही स्टेप में आपको डरना नहीं है। आप एक बार डरेंगे, एक बार ब्लैकमेल हो गए तो सारी ज़िंदगी आप मेंटली, आपकी कंडीशन जो है वो तबाह बर्बाद हो जाएगी, आप अपना सुख चैन सब कुछ खो देंगे। तो बिल्कुल मत डरें। हमारे पाकिस्तान में साइबर क्राइम में और FIA में बैठी हुई है, वो इस सारे मामलात को जो है वो देख रही है। अगर किसी को भी इसमें कोई मदद की ज़रूरत है तो काइंडली वो मुझसे मदद ले सकते हैं। बहुत सी हमारे यहाँ पे औरतें होती हैं जिन्हें पता नहीं होता, खुला के नाम पे उन्हें बेवकूफ़ बनाया जाता है कि अब वो जुल्म सह रही है, उसके साथ नाकाबिले बर्दाश्त जुल्म हो रहा है और उसे कहा जाता है कि जब तक मैं तलाक नहीं दूंगा तुम्हें तलाक नहीं होगी। ऐसा भी नहीं है। हमारी अदालतों से आप जा के खुला ले सकते हैं और इसकी माइनर सी फ़ीस होती है, कोई इतनी ज़्यादा फ़ीस भी नहीं होती है। आप पाकिस्तान के किसी भी सिटी से हैं तो आपको मैं वकील प्रोवाइड कर सकती हूँ। तो हाँ, जहाँ पे कहीं कंप्रोमाइज़ की ज़रूरत होती है, ज़रूरी नहीं होता है कि हर बंदे का घर ख़राब हो, लेकिन जहाँ पे औरत पे नाकाबिले बर्दाश्त जुल्म जो है वो हो रहा है तो मैं कभी भी औरत को नहीं कहूँगी कि वो समझौता करे। एक ज़िंदगी मिली है, उसे जीना है, तो प्लीज़ कंप्रोमाइज़ करके अपनी ज़िंदगी तबाह बर्बाद मत करें। अच्छा, आखिर में अपनी ज़िंदगी का एक खूबसूरत मैसेज जो है वो पब्लिक को क्या देंगी? यही कहूँगी, मैं हमेशा खुश रहती हूँ और मुतमिन हूँ और एक लश लाइफ जी रही हूँ और ये सब कुछ मेरी अपनी मेहनत की वजह से है। मैं चाहती थी कि मैं ये ज़िंदगी जीऊँ और मैंने सब कुछ किया। तो अगर आप लोग, जब तक आप खुद अपनी ज़ात के लिए नहीं सोचेंगे, आप कुछ भी नहीं कर सकते। एक ज़िंदगी मिली है, इसे जी कर दिखाएँ। पता नहीं कितनी ज़िंदगी है, लेकिन हमेशा खुश रहें और दूसरों के लिए भी खुशियों का एहतमाम करें, दूसरों को खुशियाँ दें। आपको खुद भी नहीं पता चलेगा कि आपके पास खुशियाँ कहाँ से आ रही हैं। हाँ बिल्कुल, नाज़रीन बड़ा खूबसूरत मैसेज दिया कि पहले तो आप सेल्फ अपना डिफेंस करना सीखें, अपने आप को बेहतर करें, अपने लिए आसानियाँ पैदा करें और फिर दूसरे लोगों के लिए भी आसानियाँ पैदा करें। और अगर आप दूसरों को खुश नहीं रख सकते या खुशियाँ नहीं प्रोवाइड कर सकते तो कम से कम उनको दुख ना दें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।